नमस्ते जी, जी, श्री हमारे सभी दर्शकों का अभिनंदन है और पुनमरन को अ, अभी मैं दिव्यश्री जी से बातचीत करने वाली हूँ। अ, दिव्यश्री ये बिहार की एक युवा कवयित्री है, जिनकी कविताओं की पहली किताब जनवरी में इसी साल आई है। तो मुझे मेरी इच्छा है कि हम जल्द ही जल्द दिव्यश्री जिसे के बारे में ज़्यादा जानें और उनकी कविताएँ भी सुन पाएँ, और कि इतनी गंभीर और अ, अच्छी, दिलचस्प और प्रतिभाशाली इंसान से हमारे परिचय जल्द ही जल्द शुरू हो जाए। तो जी। मैं पहला प्रश्न पूछूँ आपसे? जी, 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 ज़रूर। जी। आपने बताया था कि आप बिहार के रहने वाले हैं। हमें बताएँ कि क्या आपका जन्म वहाँ ही हुआ था? जी, क्या आप माता-पिता जी के साथ रहती हैं? और आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरा जन्म बिहार में ही हुआ है, बिहार के बेगूसराय ज़िले में, एक छोटे से गाँव से हूँ। मैं परिवार के साथ ही रहती हूँ, अपनी मम्मी-पापा के साथ ही रहती थी। फिलहाल मैं 2 साल से अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए मैं पटना में रह रही हूँ। मास्टर्स में आपका मेजर कौन-सा विषय है? इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा। जी, हुँ। क्या आप इकलौती बच्ची हैं परिवार में? जी नहीं। जी नहीं। आपके भाई-बहन कितने हैं? जी, मेरी बहनें हैं। जी। वे क्या स्कूल में पढ़ती हैं या नहीं, नहीं, विश्वविद्या वो मेरे से बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। ओके, आप सबसे छोटी हैं। अ, जी, जी। ठीक है, आपके पिताजी अम, क्या करते हैं? माताजी क्या करती हैं? मेरी माँ होममेकर है, मेरे पिताजी किसान किसान हैं, खेती करते हैं। हाँ, जी, जी। उनका अपना बिज़नेस है। उहुँ, मैंने पढ़ी कुछ कविताएँ आपकी किताब में, उम, कि पिता किसान हैं, लेकिन पता नहीं था कि ये आपकी आत्मकथा थी इस कविता में, या सिर्फ़ ये मतलब आपके बारे में नहीं था, आपके पिताजी के बारे में नहीं था, पता नहीं। अ जी, मुझे पता है कि आप पिछले 7 सालों से कविताएँ लिखती रहती हैं। जी। जी। लेकिन क्या आपको याद है कि आपके जीवन में कविता के प्रति लगाव कब और कैसे हुआ था? कविताएँ पढ़ना बचपन से ही पसंद था, लेकिन स्कूल डेज़ में जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा-बहुत 2-2 लाइन मतलब कि कभी लिख लिया करती थी। 2018 से मैंने रेगुलर लिखना एक तरह से मेरी एक दिनचर्या हो गई कि नहीं उहुँ, मुझे लिखना ही चाहिए और कविता को मैं दिनचर्या के रूप में लिख लेती थी। ऐसा नहीं था कि हाँ, मैंने कविता लिखते-लिखते सीखा है। ऐसा नहीं है मुझे कोई मेरे परिवार में लिखते हों, मेरे परिवार में मतलब कि लिटरेचर से जुड़े लोग हों, ऐसा कोई नहीं है, सब साइंस बैकग्राउंड है सबका, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। तो एक गॉड ऐसे गिफ्टेड भी कह सकती हैं। ऐसे ही हुआ था प्राकृतिक रूप से कि बिल्कुल, कुछ पढ़ते-पढ़ते लिखने भी लगी, और कुछ पढ़ते-पढ़ते हाँ। जी। साहित्य पढ़ना ऐसे पसंद है, हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेटेड अब जो भी मिल जाए, दूसरी भाषा तो नहीं आती। उहुँ, ठीक है। और आपने अपनी किताब के शुरू में ये लिखा था कि मैंने नहीं लिखी कविताएँ, कविताओं ने मुझे लिखा। मुझे ये बड़ा दिलचस्प लगा। अ, तो क्या आप विस्तार से समझाएँ इसका मतलब? मेरा यह कहना है कि मैंने नहीं लिखी कविताएँ, कविताओं ने मुझे लिखा है। सबसे पहली बात मेरे साथ जैसा हुआ मुझे लगता है
बाकी के साथ हो या नहीं हो, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मैंने कविताएँ नहीं लिखी, मैंने कोशिश नहीं की कविताएँ लिखने की। मैं अब कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी पंक्ति ना लिख जाए कि कुछ गलत हो या फिर एक हवा में उड़ने वाली बात हो जाए। लेकिन मैंने शुरुआती दौर में कविताएँ नहीं लिखी है और कविताएँ अब भी नहीं लिखी जाती है। सोच समझ के कभी कविताएँ लिखी नहीं जाती, वो खुद ब खुद आती है। नहीं पता वो सुबह का टाइम हो, रात के अंधेरे में 2 बजे हो, आपकी नींद खुल जाए, कविताएँ की कुछ पंक्ति आपके दिमाग में अचानक से आ जाए, आप कहीं घूम रहे हो, आप कहीं भी हो, तो कविताओं को मैंने कहाँ लिखा? आज कविता की वजह से आप मुझे जान रहे हैं, तो इसका इसका सीधा-सा मतलब है कि कविताओं ने मुझे लिखा है। जी, क्या बात है! शायद आप मेरे उत्तर से सैटिस्फाइड हो पाएँगी जी, जी, बिल्कुल। मतलब आपको क्योंकि बस ये आज हम दोनों जुड़े हैं, तो कविता के माध्यम से ही जुड़े हैं। हमारे दोनों के मिलने में कविता ही है बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मतलब आपको बस ये क्षण पकड़ना है, जब आपके मन में कुछ विचार आते हैं, हाँ, आपको पकड़ना है और लिखना उसी क्षण में। बिल्कुल। कोई कोशिश आप लिख के नोट करके रख सकते हैं। एडिटिंग देखिए हम बाद में कविताओं की कुछ सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। आप वो भी निर्भर करता है आपकी डिक्शनरी में कितने शब्द हैं, कैसे शब्द हैं। शब्द हुँ, अधिक हैं, शब्द सुंदर शब्दों का इस्तेमाल इस्तेमाल करके आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक पहली बार जो कविता लिखी जाती है ना, मैं बार-बार कविता को एडिट भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है जो पहली बार लिख गई मैं हाँ, ग्रामर का करेक्शन देखती हूँ, थोड़े-से शब्दों का भी देखती हूँ कि कुछ शब्द अगर यहाँ इससे बेहतर यहाँ पे सुइटेबल हो तो फिर उसको लगाना ज़रूरी है। बाकी तो ये हुँ, कहानियाँ नहीं है, उपन्यास नहीं है, कविता एक अलग चीज़ है। हुँ, हुँ। क्या आप अपनी कविताओं के 5-10 कीवर्ड्स यानी मुख्य शब्द यानी मुख्य प्रतीक बताएँ? मेरी कविता में समाज है, स्त्री है, प्रेम है, पुरुष भी है और एक सबसे ये कहें तो दुःख भी है, दुःख भी शामिल है कविताओं में। दुःख के आपकी बिना कविता शायद अधूरी होती है। जी, शायद सच आपकी किताब पढ़ते समय मैंने भी महसूस किया दुःख की बात जो आप अ, अभी कह रही है, फिर प्रेम का भी। मुझे ज़्यादा कविताएँ पसंद आई, ईश्वर जैसे एक कविता का नाम ईश्वर है, तो आप सुनाएँगे जो बिल अभी आपको सुनना आपकी मन हो। आपकी किताब का नाम है आँखों में मानचित्र। अ, बहुत सुंदर और दिलचस्प नाम है। एक कविता भी यस, है इसमें इस नाम जी। से इस नाम का। आँखों में मानचित्र जैसे कि आप जो अपने जीवन के दौरान देखती रहती है, वो आपकी आँखों का मानचित्र बनाता है। जी। अ, जब मैं आपकी कविताएँ पढ़ रही थी, तो मुझे ये लगा कि ये आपकी आत्मकथा जैसे है इस किताब में। जो आपके विचार होते हैं, जो आप अपने लिए खोलते हैं जीवन के दौरान, तो इसके बारे में बस लिखती हैं। आपके कुछ विश्लेषण, विचार-विमर्श भी यदि मैं गलत हूँ तो आप बताइए कि अम, किसके बारे में आप लिखती हैं अपनी कविताओं में? जी, कविताओं में सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, मैंने खुद के लिए नहीं लिखी है कविताएँ। आपने ये मेंशन मैंने किया जो श देखा मैंने जो देखा है हाँ, कहीं-कहीं आप कह सकती हैं कि मैंने जो झेला है, ज़िंदगी ने जो सिखाया है, जो मैं देखती हूँ अपने समाज में, आप खुद कविताएँ लिखती हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से महसूस कर पाइएगा इस बात से कि आप जो देखती हैं, आपको वो जो कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत अटपटी लगती हैं, कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लड़कियों के साथ भेदभाव हो गए,
या फिर कुछ भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आप समाज में जब देखते हैं तो फिर लगता है नहीं ये चीज़ आ जाती है कविताओं में, फिर उसको आत्मकथा नहीं कह सकते हैं। अगर सिर्फ जिस मेरी होती तो मैं गर्व से कहती कि ये मेरी आत्मकथा है, जैसे लेकिन कि आप मेरी नहीं है। डायरी जैसे लिख रही हैं, मुझे ऐसा अनुभव हुँ, लगा। डायरी आपकी हाँ, हाँ, डायरी जैसी कविताएँ तो मतलब ऐसी चीज़ें लिखना और फिर प्रकाशित भी करना हिम्मत होनी चाहिए। तो आप में बहुत ज़्यादा शक्ति और हिम्मत भी है आपके अंदर। इसी तरह आपके जो भीतर हो रहा है ये सब कुछ मतलब लोगों के लिए खोलना तो बड़ी हिम्मत की बात बिल्कुल, है ये। शुक्रिया। आपको पसंद आई कविताएँ? जी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आप अपने डायरी प्राइवेट चीज़ से अम, आप शेयर करती हैं अम, लोगों के साथ। हुँ, ये प्राइवेट अगर आप ऐसे कहें, ये प्राइवेट नहीं, ये कविताएँ हैं, कविताओं को मैंने देखा है, मतलब कि इन चीज़ों को मैंने महसूस किया है, ऐसा होते हुए मैंने देखा है अपने इर्द-गिर्द, अपने समाज में। तो मुझे लगा कि नहीं इस चीज़ पे तो बात होनी ही चाहिए और हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह से अच्छी-अच्छी कविताएँ लिख के गए हैं। उनकी कविताओं को आप हिंदी पढ़ती हैं, हिंदी पढ़ा रही हैं तो शायद जान रही होंगी हिंदी के बारे में, कितनी अच्छी-अच्छी कविताएँ, कितने अच्छे-अच्छे कवि रहे हैं, जिनकी कविताओं को पढ़ते हुए हमें हिम्मत मिलती है, लिखने की और प्रेरणा मिलती है। जैसे कि दूसरे कवि और कवयित्रियों की बात हुई है, तो ये पूछना चाहती हूँ कि आपका पसंदीदा कवि या कवयित्री कौन-सा है? देशी, विदेशी में? अगर आप समकालीन की बात करें तो मुझे सपना भट्ट बहुत प्रिय है। सपना भट्ट की कविताएँ अगर आप पढ़ेंगी तो कहेंगी उनके शब्द लाजवाब होते हैं, हुँ, उनके बिंब मैं सोचती हूँ, मैं उनकी कविताएँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ? ऐसा होता है मेरे साथ, मैं क्या लिख रही हूँ? तो समकालीन में मेरी सबसे बेहद प्रिय कवियत्री हैं वो। हुँ, हुँ, अच्छा। तो मुझे लगता है मैंने उनकी एक-एक कविताएँ कुछ छूटी हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं खोज-खोज के पढ़ती हूँ। अगर अंग्रेजी की बात करें तो मुझे कमला दास बेहद प्रिय हैं, सिल्विया प्लाथ बेहद प्रिय हैं। इस मामले में मुझे कह सकती है कि मैं स्त्रियों से ज़्यादा प्रेम करती हूँ। अच्छा। पाब्लो नेरुदा भी पसंद है, बहुत ज़्यादा उनकी कविताएँ मुझे बेहद पसंद है। हुँ, हुँ। उम, तो फिर भी कविताएँ लिखने के अलावा क्या आप किसी दूसरी चीज़ में रुचि रखती हैं? अ, कुछ और सीखती हैं? कोई कला? जी, मुझे कविताएँ लिखने के अलावा मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हुँ, हुँ। साहित्य की किताबें हिंदी हो गईं, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश तो मेरा पेपर ही है, तो उससे तो तो हिंदी एक आत्मा की तरह है, जिसे पढ़े बिना मैं जी ही नहीं सकती। मैं रोज़ पढ़ती हूँ। मैं मतलब क्या कहूँ 10-15 पन्ने ही पढ़ूँ, लेकिन रोज़ पढ़ती हूँ, हिंदी हुँ, के। हुँ, हुँ। मुझे कहानियों से ज़्यादा बेहतर मुझे उपन्यास पढ़ना लगता है, क्योंकि वो मोटी होती है, उसकी स्टोरी लंबे दिनों तक चलती है आप और कैसे कविताएँ तो हैं ही। जी। आप मुझे बहुत व्यस्त लगती हो, तो कैसे समय निकालते हैं उपन्यास पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कविताएँ लिखने के लिए? कविता तो मैंने पहले ही कह दिया कि कविता खुद ब खुद आती है। जब आती है मुझे लगता है कि नहीं मैंने कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की कि मुझे अब लिखना है। मैंने कहा नहीं तुम अपने साथ आओ, अपना टाइम लेके आओ। क्योंकि ज़बरदस्ती करना क्या शब्द अब एक किताब आ गई है, कुछ ऐसा ना लिखूँ कि फिर वो लगे कि मैं खुद उससे सैटिस्फाइड ना हो पाऊँ। तो मैंने उसे
थोड़ा समय देना चाहा कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है और मैं रोज़ पढ़ती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि समय कैसे निकालती हूँ, तो मैं हिंदी पढ़े बिना नहीं रह सकती। मैं इंग्लिश रोज़ पढ़ती हूँ, क्लासेस करती हूँ, होमवर्क जो भी होते हैं मैं करती हूँ, लेकिन हिंदी पढ़े बिना भी नहीं रह सकती। मैं हिंदी की अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं 15-20 पन्ने ही पढूँ लेकिन रोज़ पढ़ती हूँ। तो कुछ स्टोरी भी सुनती हूँ एफएम रेडियो पे। तो आपका डिसिप्लिन भी बहुत अ, अच्छी होगी आप मतलब आपके इतने अम, लाभदायक आदतें हैं कि आप रोज़ कुछ करती रहती हैं मतलब डिसिप्लिन की बात भी है। हिम्मत, डिसिप्लिन ये सब कुछ प्रेम की कि आप ये महसूस कर सकती है और दूसरों को भी पहुँचा दे सकती है अपनी कविताओं के माध्यम से। उम, शायद आप कुछ पढ़ेंगे अपनी कविताओं में से? बिल्कुल, आप जो कहें। आपको कौन-सी कविताएँ सुननी है मेरे से बताएँ? अ, शायद जो पहले अभिमान में आए हैं जिसे आप अभी ही शेयर करना चाहती हैं। उम, हुँ, जो भी हो। ईश्वर का नाम ईश्वर, जी, आप ये भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा लेकिन दर्शकों को पता नहीं है इस मेरी कविता किताब के ये बारे रही। में। जी, बहुत सुंदर ये तस्वीर किसने बनाया है? हाँ, इस तस्वीर की बात कर रही हैं तो ये अनुप्रिया दी हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। जी, ये आजकल आपके तो मतलब कि अधिकतर किताब हैं जिनके मुख पृष्ठ पे कविताओं के छायाचित्र हो गए, तो वो सारे मतलब कि मैं बहुत सारी किताबों में देख रही हूँ। अनुप्रिया दी के चित्र मैं आपको कुछ व्हाट्सएप कर दूँगी। आप देखेंगी तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। आपने कहा ईश्वर कविता है। जी, ईश्वर। हुँ, ईश्वर, मैं मंदिर गई, मुझे पाषाणों का ढेर मिला। मैं मंदिर गई, मुझे पाषाणों का ढेर मिला। मस्जिद में मिले दीवारों पर उकेरे गए कुछ शब्द। मस्जिद में मिले दीवारों पर उकेरे गए कुछ शब्द। यह सोच मैं गुरुद्वारे और गिरजाघर गई कि वहां मिलेंगे परमात्मा, लेकिन वहां भी बस आकृतियां मिली। सब जगह से उदास मन मैं लौट गई प्रकृति की बाहों में। सब जगह से उदास मन मैं लौट गई प्रकृति की बाहों में। वहां मिले मुझे ईश्वर, वहां मिले मुझे ईश्वर। क्या बात है। मैं ये महसूस कर पाई क्योंकि शायद उम, मेरी दृष्टिकोण आपसे मिलती-जुलती है कि ईश्वर प्रकृति में है सबसे पहले तो इसीलिए बहुत अच्छी लगी ये कविता। हुँ, प्रकृति ही ईश्वर है बाकी तो आपके विचारों के बारे में क्या आप खुद से बात करती रहती सवाल-जवाब है इसका नाम, सवाल-जवाब। जी, जी। सवाल जवाब। मैं खुद से करती हूँ बात। मैं खुद से करती हूँ बात। जैसे चिड़िया करती हैं पेड़ों से, हवा बादल से और पृथ्वी जड़ से। जैसे नदी करती है पानी से, इंद्रधनुष अपने रंग से, चांद अपनी शीतलता से और जुगनू अपनी मध्यम रोशनी से। मैं पल पल करती हूँ बातें खुद से, जैसे आत्मा करती है ईश्वर से, रात अपनी स्मृति से और फूल अपनी खुशबू से। जैसे संगीत अपनी लय से, ताल अपनी थिरक से, कविता अपने बिंब से और कवि अपने एकांत। मुझे जब जब तुमसे बात करने की ज़रूरत महसूस होती है, मुझे जब जब तुमसे बात करने की ज़रूरत महसूस होती है, मैं करने लगती हूँ खुद से बात और हो जाती हूँ व्यस्त अपने ही सवालों जवाबों में और हो जाती हूँ व्यस्त अपने ही
सवालों, जवाबों में। थैंक यू जी। अ, कई और कविताएँ पढ़ेंगी जो मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। माँ बन चुकी प्रेमिका। नवजात शिशु को अपनी गोद में लिए उसकी आंखों में ढूंढती एक तस्वीर अपने प्रेमी की। नवजात शिशु को अपनी गोद में लिए उसकी आंखों में ढूंढती एक तस्वीर अपने प्रेमी की। पति के पीठ पे फिराती है उंगली और लिखती है नाम जिसे होठों पर लाने की सहूलियत ना थी। बेटे को दुलराते हुए करती है याद प्रेम मिली गई पहली चुम्बी को। बेटे को दुलराते हुए करती है याद प्रेम मिली गई पहली चुम्मी को। जरूरी नहीं पहली चुम्मी होठों पे ली गई हो। ज्यादातर प्रेमी माथे पर छोड़ते हैं प्रेम का पहला निशान। ज्यादातर प्रेमी माथे पर छोड़ते हैं प्रेम का पहला निशान। चंदा मामा दूर के पोए पकाए गोर के। ये पंक्ति हमारी हर माँ हमारे यहाँ हर माँ अपने बच्चे को सुनाती हैं बचपन में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। सुनाते हुए चांद से पूछती है अपने प्रेमी का हाल। शिशकती है लोरी में जी भर के ये प्रेमी के साथ रोना उसका पसंदीदा शगल था। भारी व्यस्तता में ईश्वर के आगे करती है प्रार्थना। भरी महफिल में पढ़ती है रुमानी नज़्म। बड़े होते बेटे में ढूंढती है बड़ी होती दाढ़ी अपने प्रेमी की। कभी कभार यूं ही मुस्कुराते हुए पूछ लिया करती है। कभी कभार यूं ही मुस्कुराते हुए पूछ लिया करती है वह उसकी प्रेमिका के बारे में। हया से नजरें चुराते हुए बेटे कुछ ऐसे देखते हैं कि याद आ जाती है उसे अपनी ही छवि प्रेमिका वाली। हया से नजरें चुराते हुए बेटे कुछ ऐसे देखते हैं कि याद आ जाती है उसे अपनी ही छवि प्रेमिका वाली। पति के साथ देह लेकर रहती कई स्त्रियां। पति के साथ देह लेकर रहती कई स्त्रियां मन चांद पर छोड़ कर आती हैं। देखना मेरे प्रिय पुरुष। देखना मेरे प्रिय पुरुष रात के 12 बजे चांद पे दो तस्वीर दिखती है एक तुम्हारी एक मेरी। क्या बात है! आप अपनी कविताओं में इतनी ईमानदार, इतनी सच्ची हैं कि मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग अपने आप को भी पहचान कर सकते हैं अ, आपकी कविताओं में। क्योंकि ये जो इसलिए भाव मैंने कहा कि ये सब ये मेरी आत्मकथा नहीं केवल। जी, शायद जी, आप एक और पढ़ेंगे? जी जी। हमेशा की तरह आज फिर मेरी गली से गुजरा हुआ महीनों बाद। हमेशा की तरह आज फिर मेरी गली से गुजरा है वह महीनों बाद। मैं एकटक देखती रही उसे करीब होकर भी कितनी दूर थी मैं। घड़ी की सबसे छोटी सुई से भी अधिक गति थी। घड़ी की सबसे छोटी सुई से भी अधिक गति थी उसकी। हम दोनों मुस्कुराने ही वाले थे। हम दोनों मुस्कुराने ही वाले थे। खुशी की इतनी तेज बारिश हुई हम दोनों की परछाई उदास हो गई। तुम चले गए बेशक पर रह गए थोड़े मेरी खुशी और उदासी के बीच फूल बनकर। इसी से अपनी नैया पार लगेगी। इस गली में तुम्हारी प्रेमिका रहती है इससे अधिक याद रहे तुम्हें। तुम प्रेमी कम दोस्त अधिक रहे मेरे। हर भाषा में शाम में बैठाना नागवार गुजरता तुम्हें। मैं हर वो भाषा बोलती जिसे बोलने से कतराते रहे तुम। आधी रात को जब याद करती हूँ तुम्हें मेरे सपने सिरहाने बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। मेरी नींद देती है मेरे सपनों की दोहाई। मेरे कमरे की खामोशी एक पल में टूट जाती है जब तुम करते हो शोर मेरी दहलीज पर। हर एक कहानी में मिल जाता है एक पात्र तुम्हारे जैसा। हर एक कहानी में मिल जाता है एक पात्र तुम्हारे जैसा। मैं उसे प्यार से तुम्हारा नाम लेकर पढ़ती हूँ। तुम्हारा नाम मैं कई कहानियों में पढ़ चुकी हूँ। अपनी कहानी में तुम्हारे नाम की जगह एक उपनाम रखूंगी।
तुम्हारा नाम मैं कई कहानियों में पढ़ चुकी हूँ, अपनी कहानी में तुम्हारे नाम की जगह एक उपनाम रखूँगी। अगर फुर्सत मिले, एक टुकड़ा धूप लेकर आना किसी दिन। अगर फुर्सत मिले, एक टुकड़ा धूप लेकर आना किसी दिन, मैं बिखेर दूँगी अपनी कविताओं में, जब बनाऊँगी पांडुलिपि, मेरी किताब धूप से भी अधिक चमकदार होगी और उस चकमक में अनुपस्थित होंगे तुम्हारे नाम, तुम्हारी उपस्थिति के साथ। और उस चकमक में अनुपस्थित होंगे तुम्हारे नाम, तुम्हारी उपस्थिति के साथ। जी, बहुत धन्यवाद। कैसी लगी? जी, बहुत गंभीर है आपकी कविताएँ और बहुत अच्छी लगती हैं। पता नहीं कब और मौका मिले कि अम, आपकी आवाज़ से आपकी ही कविताएँ सुन पाऊँ, तो तो ये ज़रूर, अम, ज़रूर। अनमोल मौका है मेरे लिए। जी। आप कुछ और पढ़ना चाहेंगी? देखती हूँ आप कि जो कहें। जी। उम, आप हमें ये बताएँ कि आपको आपकी पहली संग्रह ये किताब संपादित करवाने में और प्रकाशित करवाने में कितना समय लगा? जी, पहली किताब की एडिटिंग में मुझे इसका अनुभव कुछ अलग है। एक दिन में जी, फिर एक दिन में। फिर हाँ, हाँ, बताइए। मैं बता रही हूँ। मैंने कुछ इसमें मुझे लगता है कि 2022 तक की कविताएँ शामिल हैं। 2018 से मैंने लिखना शुरू किया था, तो मेरी शुरुआती दौर की कविताएँ इसमें नहीं हैं। वो मैंने सिर्फ़ अपने लिए रखी है। अच्छा। तो हाँ, तो अब बाकी कुछ गिनी-चुनी कविताएँ इसमें शामिल की गई हैं। तो इसकी पांडुलिपि मैंने बनाई इसमें हमारे यहाँ एक पटना के वरिष्ठ कवि हैं कुमार मुकुल। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एक मतलब एडिटिंग में भी थोड़ा क्योंकि मैं उस टा अब मैं मास्टर्स लास्ट ईयर में हूँ, तो इसे इसकी पांडुलिपि बने 2 साल हो गई। तो मुझे लगता है मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुई होंगी या ग्रेजुएशन में ही थी शायद, तो लास्ट ईयर में। तो बनाई और मुझे किसी ने कहा मतलब बिहार सरकार से कुछ योगदान मिलते हैं पांडुलिपि मतलब किताब छपवाने के लिए। तो मुझे किसी ने कहा कि वहाँ देती क्यों नहीं हो तुम अपना उहुँ, पांडुलिपि स्क्रिप्ट? तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँगी इस बार। तो उसी के लिए मैंने पांडुलिपि तैयार करी थी, कि दे दूँगी, मिले तो भी भला, ना मिले तो भी भला। क्योंकि अच्छा। मुझे छपवाना ये मुझे बहुत जल्दी नहीं थी किताब छपवाने की, मैं आराम से तो सिलेक्शन हो गया मेरी पांडुलिपि का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के का अनुदान मिला है इस किताब को छपवाने के लिए। तो ये सेलेक्ट हो गई तो फिर मुझे कुछ पैसे भी मिले इस किताब को प्रकाशित करवाने के लिए। तो फिर मैंने कहा अब कहाँ से छपवाया जाए, क्या कहाँ करें, कैसे करें? मतलब एक हो जाता है अपनी इधर स्टडी है अभी और फिर किताब प्रकाशित करवाना ये मुझे लगता है ये एक छोटा काम नहीं है। बहुत कुछ झेलना पड़ता है इसमें, लोगों से बातें करनी है, लोगों से क्या मतलब इट्स अ लॉन्ग वे जर्नी। तो फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कभी अनुप्रिया दी से बात करी मतलब कवर पिक के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मतलब कि उन्होंने तुरंत अपनी 5-6 कवर डिज़ाइन भेज दिए कि जो तुमको लेना है तुम ले लो। तो मैंने अपनी पसंद से सबकी पसंद से मैंने चुन लिए उसके बाद मतलब प्रकाशन के पास जब आए तो वहाँ का थोड़ा-सा एक अच्छा अनुभव भी है और ना कहें तो दोनों तरह के अनुभव हैं कि मतलब मैं नई थी, तो नए होने के भी अपने दुःख झेलने होते हैं। जब आप वही वरिष्ठ हो जाएँगी, जब आपको लोग जानने लगेंगे तो फिर उसके अलग हैं, लेकिन नए होने के अपने दुःख हैं और ये लगता है कि ये सीखने के लिए बेहतर ही है। अभी तो सीखने का समय है।
तो कुल मिलाकर प्रकाशित करवाने के लिए कितना समय लगा? कितने महीने या कितने साल? साल तो नहीं शायद, साल नहीं, से नहीं, मैंने ही लगे मैंने मतलब मुझे लगता है नवंबर में मैंने दिया उनसे क बात हुई और जनवरी फर्स्ट वीक में किताब आ गई। अच्छा तो बस कई 2 महीने महीने था। हुँ। हाँ, हाँ, 2 महीने। जी कुछ और पूछना चाहती थी। जी, हम बिल्कुल। आपका दिन मंगल, शुभ होने के लिए कौन-सी चीज़ का या कार्य की ज़रूरत है? मैं क्या कहूँ, मैं तो ऐसा कुछ मतलब सोच समझ के नहीं करती, मेरी दिनचर्या ही है कि सुबह उठना, जैसे आप उठते हैं तो फिर फ्रेश होना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ मंदिर जाके पूजा या फिर ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ईश्वर में भरोसा करती हूँ, ईश्वर में विश्वास रखती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, ईश्वर है, तभी तो प्रकृति है, प्रकृति ही तो ईश्वर है। तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, अपने काम को अपने जब तक सैटिस्फाइड ना हो जाऊँ तब तक करती हूँ। अपना मन लगा रहे, सुबह उठ के सबसे पहले माँ से बात करती हूँ, क्योंकि मैं हुँ, अभी उनसे दूर हूँ, हुँ, तो यही मेरी दिनचर्या है। सोने से पहले माँ-पापा से बात करती हूँ। हुँ, हुँ। आपके घर या छात्रावास के आसपास कोई मनपसंद जगह है जो आपको शायद प्रेरित करती है या जानते हो कि कहते हैं कि कुछ ऐसे जगहें होती हैं जो शक्ति का स्रोत होते हैं, तो आपका ऐसा कोई जगह है? जी, मैं जब भी उदास होती हूँ, उदास ना कहें, जब भी थोड़ा-सा भी टेंशन या फिर कुछ भी अलग तरह की बातें होती है, एक तो या फिर तो मैं यहाँ पे एक बगल में इस्कॉन टेम्पल है, हुँ, हुँ। मैं वहाँ पे जाना बहुत वहाँ पे जाके मुझे सुकून मिलता है। मैं वहाँ पे जाके घंटे, 2 घंटे अकेले में बैठी रहती हूँ, बैठती हूँ। कभी-कभार वो भी ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ जाती हूँ या फिर 15 दिन महीने में, मैं कभी-कभी जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। तो मैं जाती हूँ, मुझे सुकून मिलता है, बाकी तो घर जाना सबसे ज़्यादा सुकूनदायक है। अच्छा, घर को ज़्यादा हाँ, मिस करती हैं? घर वाले को घर पे मॉम-डैड हैं, ऑब्वियसली उनकी छोटी बच्ची हूँ। आप साल में कितना अक्सर उनसे मिलती हैं? 2-3 बार मिल लेती हूँ। 2-3 बार। हुँ, छुट्टियों के समय। छुट्टियों के समय। जी। पहले तो मैंने ग्रेजुएशन तक मैं उनके पास ही रही, मास्टर्स में ही उनसे दूर हुई हूँ। तो एक बच्चे जब छोटे में दूर हो जाते हैं माँ-पापा से तो फिर लगता है कि ठीक है दूर हैं, मतलब एक हैबिट भी हो जाती है। मैं मास्टर्स में उनसे दूर हुई हूँ। हुँ, हुँ। तो अ, जी, आपने हमें ये बताया कि आपकी किताब आँखों का मानचित्र अ, वेरा प्रकाशन से आई है। जी, जी। जी, जी। अ, तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएँ कि आपकी किताब कहाँ खरीदी जा सकती है? व कैसे पा सकती हैं आपकी कविताएँ ये किताब? ये किताब वेरा प्रकाशन ने प्रकाशित की है। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला जो कि दिल्ली में होता है। फरवरी तक 1 से 9 फरवरी तक पुस्तक मेले चलेंगे। उसके बाद ये पुस्तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध हो जाएगी और इसका ई-बुक भी अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा, थैंक यू। यदि आप अभी हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहती हैं, कोई संदेश अम, कहना चाहती हैं तो बताएँ? मैं क्या ही कहूँ, बस साहित्य से जुड़े रहें। आप भले किसी फ़ील्ड से हों, साइंस पढ़ते हों, कॉमर्स में आपकी रुचि हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन साहित्य को ना छोड़ें। साहित्य आपको कहीं न कहीं इंटरनल पावर देती है, हर चीज़ से लड़ने की, झेलने की। तो
साहित्य पढ़ें, चाहे वो बेशक वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फॉरेन लैंग्वेज हो, फॉरेन स्टोरीज़ हो, मतलब जो भी हो फॉरेन लैंग्वेज नहीं आ रही है तो उसके ट्रांसलेटेड जो भी आपको मिले, जो पसंद हो, जो रुचि हो, कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, डायरी विदा हो, ट्रैवल डायरी हो, तो आप पढ़ते रहें। पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, सही। अम, जी, थैंक यू हमारे साक्षात्कार के लिए। मुझे आप बड़ी अपने बारे में भी कुछ बता दें, दर्शक अब जान के दर्शक को जान के अच्छा लगेगा। जी, ठीक है, मैं अन्ना पोनोमारेंको हूँ, मैं यूक्रेन में रहती हूँ। अ, कुछ साल पहले मैंने हिंदी सीख ली। अ, अभी तो पूरी सीख नहीं ले फिर भी सीख रही हूँ बहुत और अच्छी हिंदी बोलती हैं आप। थैंक यू और कभी-कभी कविताएँ भी लिखती हूँ। अम, एक एपिसोड भी आया यूट्यूब पे मेरे कविताओं के अनुवाद के साथ। गाती भी हूँ और थिएटर में भी काम करती हूँ, मतलब काम नहीं करती हूँ लेकिन प्रस्तुतियों में, प्रदर्शनों में भाग लेती हूँ। ये है बस क्योंकि आज तो मेरे साथ साक्षात्कार नहीं है। दिव्या श्री के साथ तो हुआ था और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। बड़े आनंद की बात ये है कि सुन पाए आपकी आपकी ओर से अम, आपकी कविताएँ क्योंकि जब तुम पढ़ती हैं कविताएँ ये एक चीज़ है और जब कवियत्री खुद पढ़ती है अपनी कविताएँ ये दूसरी बात है। तो मैं बिल्कुल, भाग्यशील हूँ आज सुनने सुनने में। अम, तो मैं भी फिर बहुत खुशनसीब हूँ कि आपसे बात हो रही है। थैंक यू। आप तो हिंदी जान रही हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। थैंक यू जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अ, बहुत फिर शुक्रिया, मिलेंगे आशा करती हूँ। ज़रूर।